पिछले कुछ दिनों से लगातार पान समाज की मांग को लेकर आईपी गुप्ता पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और आज राजधानी पटना में आंदोलन का इन्होंने इसे रूप दे दिया है। गुप्ता साहब, मैं देख रहा था आपके वीडियो को कि आप लगातार पूरा बिहार घूम रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं लोगों के साथ, लोगों को आप आगे आने की अपील भी लोगों से कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो आपका आंदोलन है ये एक दिन रंग लाएगा? लेकिन पहले मैं आपसे, आप देख तो रहे लेकिन दिखा क्यों नहीं रहे? आपको दिखाना भी है। नहीं, हम दिखा रहे हैं और देख भी रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं तो मैं आपको जानता नहीं था, मैं उसी के माध्यम से जाना। जी जी, अभी आपने क्या पूछा? अभी आपने क्या पूछा, मैं भूल गया। नहीं, आंदोलन आपको लगता है कि यह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनेगा? देखिए, मैं एक बात बता दूं, जब मैंने 4 जून को बापू सभागार करने की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो सारे पत्रकारों के एक मन में सवाल था कि क्या आप बापू सभागार को भर पाएंगे, वो भी कड़कड़ाती धूप में। तो मैंने कहा था कि बापू सभागार का पिछले 20 बरस का इतिहास और आने वाले 20 बरस में वैसी भीड़ नहीं हुई जितना होगा। और मैं आपको आज बताता हूँ कि 23 मार्च 2025 को बापू गांधी मैदान में जेपी आंदोलन के बाद अगर कोई आंदोलन होगा तो वो पान समाज का होगा। तो सब इतना लंबा क्यों ले जा रहे हैं? देखिए, लंबा इसलिए आंदोलन कभी छोटा नहीं होता, आंदोलन रैली नहीं होता। और आपको बता दें 6 अक्टूबर से जो हम बस रथ यात्रा कर रहे हैं वो पूरे बिहार में, अगर हम 80 लाख हैं, अगर आप रैली करते हैं तो हार्डली 10 लाख लोगों को मैक्सिमम मोबिलाइज कर पाते हैं रैली के माध्यम से। लेकिन जब रथ यात्रा होगा ना तो हम 80 लाख में से 80 में से 60 लाख लोगों तक मैं पहुंच जाऊंगा। और 10 बड़ी बड़ी रैलियां क्लस्टर में करेंगे, 3-4 जिला मिला के, और एक रैली में कम से कम 20,000 50,000 तक लोग आएंगे। तो रैलियों के माध्यम से ऑलरेडी 5 लाख लोगों को हम मोबिलाइज कर चुके होंगे जब हम गांधी मैदान पहुंचेंगे। और यहाँ से फिर हम जंतर मंतर चलेंगे और फिर अपनी आखिरी किला रामलीला मैदान में भी ठोकेंगे। तो आंदोलन कभी भी 2-3 दिन में खत्म नहीं होता, ये एक अनवरत प्रक्रिया होती है। सब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी मांगे जो हैं वो इस बीच में सरकार के द्वारा नहीं मानी जाएगी? आप मिले हैं सरकार के प्रतिनिधियों से? देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 15 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और नीतीश जी से हम मिलने के आग्रह करते रहे, हमारे पान समाज के लोग जो जदयू में संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने मिलने तक की जहमत नहीं उठाई और हम लोगों को बिना पूछे, बिना कंसल्ट किए, बिना कॉन्सेंट में लिए उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया तांती तत्वा का। तो ये घोर अन्याय उन्होंने किया है। जब आप हमसे इतनी बड़ी विपदा मिल नहीं सकते हैं तो क्या लगता है कि आप आरक्षण देंगे मुझे वापस? और 1950 से ये डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है कि हम पान हैं, तो फिर इतने दिन से क्या करते रहे? 2015 में नीतीश जी ने एक लॉलीपॉप भेजा और 10 साल तक हमारी वोट लेते रहे। और इन्होंने भाजपा की गठबंधन की, इनकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार। अगर हम कुर्मी होते, हम अगर कुशवाहा होते या पॉलिटिकल जात होते तो नीतीश जी नहीं किए होते। हमें नीतीश जी कीड़े मकोड़े समझते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन जारी करने से पहले मिलने की जहमत नहीं उठाई। और आपको मैं बता दूं कि ये आंदोलन बिहार में पान समाज की एक ऐसी भूमिका तय करेगी कि उनके बिना मुख्यमंत्री को बनने नहीं जा रहा है। आप पूछिए क्यों? कि हम 150 विधानसभा क्षेत्रों में 5 से 50,000 के आसपास में हैं और इनके बहुत सारे मंत्री या बहुत सारे विधायक, कोई 500 से जीता है, कोई 1500 से, कोई 3800 से अब मंत्री बने बैठे हैं। और जानते हैं जहाँ जहाँ से 1500 से जीते हैं वहाँ पान समाज की संख्या 25 से 30,000 है। तो 50 सीट पे भी खेला अगर हम कर दिए ना तब कहाँ से बन पाएंगे? तो हमें नीतीश जी पे और भाजपा के सरकार पे थोड़ा भी भरोसा नहीं है कि वो करेंगे। अगर हम आपको गिना दें, 1968 में अगर ये जेपीसी की रिपोर्ट आया, उन्होंने माना कि हम पान हैं, तो 60 बरस कांग्रेस ने हमें क्यों आरक्षण नहीं दिया? लालू जी 1992 में लाए और 3 महीना उन्होंने लेके फिर ऑर्डर को वापस किया, तकनीकी कारणों को हवाला देते हुए। फिर वो उन्होंने क्यों दोबारा उस तकनीकी गलतियों को सुधारा नहीं? नीतीश जी 9 बरस लाए। सबसे बड़ा अगर अन्याय और मजाक किसी ने हमारे समाज के साथ किया है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है कि हमें खस्सी बना के रोड पे छोड़ दिया इन्होंने। तो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, सत्ताधीश जो लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वाकई में पान समाज को आगे लाया जाए? बिल्कुल, अगर चाहते तो 1950 से बात देते न आप, या 1968 के जेपीसी रिकमेंडेशन की बात आप देते तो हमें। आपने क्या दिया? एक एमएलए, अब मैं सिमरी बख्तियारपुर में था 29 तारीख को, वहाँ जादवों के बाद हमारी सबसे बड़ा वोटर है 56,000। आपने एक टिकट नहीं दिया आज तक। भाई, जो पार्टी एक टिकट नहीं दे रहा है हमारे लोगों को, वो आरक्षण दे देगा बिना लड़े हुए?
ये गलती हमारे नेताओं की, हमारे 5 समाजों को, कि हम जी हजूरी की राजनीति करते रहे, कभी आंख में आंख मिला के बात, हमने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं, हम हनुमान नहीं बने और रिकॉग्नाइज किए कि हमारी शक्ति है। लेकिन ये नीतीश जी ने बड़ी उपकार किया है कि आरक्षण छीना है 5 समाज से, और ये छीनने की उनकी प्रक्रिया ने हमें ये कर दिया है और हम रोड पे आ गए। अब देखिए आज पूरे बिहार में हमारे वहाँ पे हो रहा है, और देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे। चलिए, AP गुप्ता साहब हैं, कहते हैं जानवे चले थे मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, और इस कारवें का विशाल रूप मार्च 2025 में दिखाई पड़ेगा, और उसके बाद शायद जो सत्ता में बैठे हुए लोग बहरे हो गए हैं उन्हें 5 समाज की एक बार फिर से याद आए। पटना से अपने सहयोगी हीरा के साथ SK राजीव, न्यूज़ 22 स्कोप।